जी के वेब टीवी के नाज़रीन को ज़ुबैर कुरैशी का सलाम पहुँचे। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हम मौजूद हैं तारीखी घंटाघर के पास और आज जैसे कि आपको मालूम ही है कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का यहाँ पर आना मुतवक्का है और अब की बार भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कई सारे काम जो ज़ेर दस्त लिए गए थे वो मुकम्मल किया जा चुके हैं और आज मनोज सिन्हा उनका इफ्तिताह करेंगे। इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के CEO अख्तर आमिर साहब हैं। सर, आज एक मरतबा फिर इफ्तिताही तकरीब यहाँ पर मुनक्किद हो रही है। आज की जो ये तकरीब है, कौन सी मेजर चीज़ें हैं जिनका इफ्तिताह किया जा रहा है? मेन तो नहीं, आज का जो, क्योंकि अभी तक हमारे इस पूरे रेजिडेंसी रोड और लाल चौक में हमारा काम कंप्लीट हुआ है, घंटाघर कंप्लीट हुआ है, तो जो पूरा रेजिडेंसी रोड है इसको डेडिकेट किया जाएगा। प्लस जो हमारा घंटाघर है और जो लाल चौक का मेन ये प्लाजा है, दैट विल बी डेडिकेटेड टू पब्लिक। इसमें काफ़ी काम हुआ है। सो पिछले 8 महीनों से 9 महीनों से इसमें दिन रात काम चल रहा था, तो नाउ इट हैज़ रीच्ड टुवर्ड्स इट्स कंप्लीशन। और इन दिनों भी काफ़ी सारे लोग आते हैं, तो वी थॉट इट इज़ बेटर दैट इट इज़ ओपनड अप फॉर पीपल, तो एक बार वो आके दे स्टार्ट कमिंग एंड एंजॉयिंग दिस प्लेस। सर, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बहुत सारे काम हाथ में लिए जा चुके हैं, बेशतर उसमें कंप्लीट भी हो चुके हैं। एक ख़ास चीज़ उसमें GIS सिस्टम आपने इंक्लूड किया है, यानी कि जितनी भी हमारी तारीख़ी इमारत हैं उन्हें GPS सिस्टम के साथ QR कोड के साथ थोड़ा जोड़ा गया है। थोड़ा ये बताएं किस तरह ये बेनिफिशियल हो सकता है और इसका एम्स क्या? ये बेसिकली दो प्रोजेक्ट हैं। एक हमने क्या किया है, जितने भी शहर में हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो कुछ हेरिटेज बिल्डिंग्स फॉर एग्जांपल खानकाए मौला है, या हमारा जो है इमाम बारगाह हसनाबाद है, या सेंट ल्यूक्स चर्च है, या जो रघुनाथ मंदिर है, तो कुछ पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, शेरगढ़ी कॉम्प्लेक्स। इसी के साथ बहुत सारी हमारी हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं जो प्राइवेट हैं, जो प्राइवेट ऑक्यूपाइड हाउसेस हैं, लेकिन उनका आर्किटेक्चरल हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा है कि वो हमारी मीरास ज़रूर है। तो उसको हमने डॉक्यूमेंटेशन, उनकी सर्वे पूरी की है, लिस्टिंग की है, पूरे जितने भी ऐसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं कि स्ट्रक्चर कब बना है, क्या है, किसकी ऑनरशिप है, इसका आर्किटेक्चरल वैल्यू क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी कंजर्वेशन का स्टेटस क्या है, किस हालत में है, इसको क्या करने की इमारत के सामने QR कोड होगा, वो स्कैन करने से ये तफसीलात मिलेंगी। पूरा बताऊंगा। हाँ। तो एक तो ये डॉक्यूमेंटेशन हमने किया है पूरे शहर के हेरिटेज स्ट्रक्चर्स का, फिर उनकी GIS मैपिंग भी की गई है, कहाँ लोकेटेड है, क्या है। दूसरा हमने एक और प्रोजेक्ट लिया है GIS मैपिंग का, जिसमें हम सभी शहर के जितने भी घर हैं, जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे कमर्शियल रेजिडेंशियल है, उनको भी हमने यूनिक डिजिटल एड्रेस बनाया है। तो हर किसी घर के बाहर वो एक यूनिक एड्रेस और QR कोड का एक बोर्ड जो है लगाना हमने शुरू कर दिया है। दैट विल बिकम काइंड ऑफ जिस तरह आधार कार्ड बनता है, इसी तरीके से अपने घर का एक यूनिक एड्रेस, उस एक यूनिक एड्रेस से यू कैन रीच योर हाउस। ये हमें जो इमरजेंसी सर्विसेज को डिलीवर करने में बहुत मदद करता है, पब्लिक सर्विसेज को डिलीवर करने में बहुत ज़्यादा मदद दे देता है। तो लगभग हमने 2,20,000 जो है पूरे शहर में प्रॉपर्टीज़ और हाउसेज का सर्वे किया है, उनके नंबर्स जनरेट किए हैं। लगभग 90,000 के आसपास हमारे पास वो बोर्ड्स भी प्रिंट होके आए हैं। तो भी पिछले हफ्ते जब LG साहब ने उसको लॉन्च किया, तो अब हमने उनको इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है। सर, ये क्या ऐसे ही एक्ट करेगा जैसे पहले हमारे पास हाउस नंबर हुआ करते थे? हाँ, बिल्कुल जिस तरीके से हाउस नंबर, बट हाउस नंबर से भी बढ़कर है कि आपके पास जो पूरा ये एक यूनिक आईडी है, ये आपके घर की सारी डिटेल्स, इसका जो है बिल्टअप क्या है, इसमें सेप्टिक टैंक है कि नहीं है, पानी का सप्लाई कहाँ से आता है, बिजली का सप्लाई कौन सी लाइन से आता है, तो वो सारी चीज़ें उसमें इंटीग्रेट होती हैं। तो हमें प्लानिंग के पर्सपेक्टिव से, इमरजेंसी जो है मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत मदद मिलती है उसमें। सर, 15 अगस्त से पहले कह रहा था तारीखी घंटाघर को भी आवाम के नाम वक्फ किया जाएगा और कल ही यहाँ पर एक LCD भी आवेज़ा की गई है, चंद जोले भी। तो इस तरह की चीज़ें किस तरह आप देख रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे, मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पूरा रेजिडेंसी रोड का प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट हुआ है। इसमें पूरी अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी हुई है, बराबर हमारे TRC फ्लाईओवर से लेकर कोर्ट रोड तक। इसीलिए आप देखेंगे चारों तरफ कहीं कोई तार वार नहीं दिखती है, दिस इज कम्प्लीटली वायर फ्री। ये काम हुआ है, ड्रेनेज का काम हुआ है, सीवरेज का काम हुआ है, इस पूरे जो रोड की इंप्रूवमेंट की गई है, वॉकिंग स्पेसेस की इंप्रूवमेंट की गई है। सो दैट इज हाउ दैट हैज बीन डन। देन दिस लाल चौक इज नाउ अ पेडिस्ट्रियन प्लाजा, यू कैन सिट हियर, वॉक हियर, शाम को बैठ सकते हैं। इसी के साथ हम उस साइड में एक एम्पी थिएटर भी बना रहे हैं, उसके साथ स्क्रीन भी है, बट एक एम्पी थिएटर भी अगले कुछ दिनों में, दैट एम्पी थिएटर विल ऑल्सो बी। सर, कोई भी काम हाथ में लेना शुरू करना मतलब बड़ी चीज़ है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ उसको सस्टेन करना है। जिस तरह का जियोग्राफी खिता यहाँ पे रहता है और जो मौसमी मार हम झेलते हैं, उसमें आप देखते हैं कि ये सस्टेन कर पाएंगे?
सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है और उसमें लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारे अक्सर कई बार ये रहता है कि ड्रेनेज हो गई, ब्लॉक हो गया, ये हो गया, बट उसके लिए भी ज़रूरी है कि वह कचरा हम अपने नालियों में नहीं डालें, साफ़ सफाई रखें, कहीं फूल लगे हैं तो फूल नहीं उखाड़ें। एक छोटी सी एग्जांपल, मैं कल रात को एक आई थिंक 11-12 बजे हम लोग यहीं जो प्रताप पार्क के सामने से चल रहे थे, तो सामने एक शॉपकीपर साहब आए कि सर ये आप लोगों ने तो यहाँ पौधा लगाया लेकिन ये कोई यहाँ इसको पानी देने नहीं आता है। तो मैंने कहा यहाँ पौधा लगाया गया है, तुम्हारी दुकान के बिल्कुल सामने है, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई एसएमसी से कोई बंदा आके इसको पानी डालेगा? तो ये तो बेसिक जिम्मेदारियां हैं जो हम सबको समझनी है कि सरकार भी अपनी तरफ से कोशिश करती है, लेकिन कोई भी शहर, कोई भी जगह बेहतर तभी बन पाती है जब उसका रखरखाव किया जाए। सर, ऐसी सूरत हाल में आप नहीं समझते कि लोगों में सिविक सेंस की जानकारी आम करने के लिए भी कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए? मुझे लगता है लोग बहुत समझदार होते हैं, अपने आप में सिविल सोसाइटी समझदार होती है कि हम लोग जितना वक्त लोग जो है मुझे लगता है सिर्फ सोशल मीडिया में बाकी चीज़ें बोलने में लगते हैं, इसकी के ऊपर भी डिस्कशंस किए जा सकते हैं। अगर एसएमसी की घर डोर टू डोर कलेक्शन सर्विस है तो उसको यूज़ क्यों नहीं किया जाए? हम बाहर क्यों, सड़क पे क्यों डालें शाम को कचरा, अगर हमारी गाड़ी आपके यहाँ चली जाती है तो। सर, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, आप थे श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर और श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के CEO आथिर आमिर, जिनका साफ तौर पर यह कहना था कि आने वाले दिनों में लाल चौक बाज़ाबिता तौर पर एक स्मार्ट सिटी के तौर पर उभरेगा और आने वाले दिनों में मुकम्मल लाल चौक का इफ्तिताह किया जाएगा। GK वेब TV देखते रहिए।